बाद अब कुछ कमोडिटी मार्केट का हाल भी देख लेते हैं। तो कमोडिटी मार्केट में आज सोने और चांदी में अच्छी रिकवरी दिख रही है। एक बार्गेन हंटिंग के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। लोअर लेवल पे लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे मौके हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है अभी भी सोने चांदी के मजबूत है। अप्रैल वायदा जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है फरवरी का, क्योंकि फरवरी वायदा की परसों एक्सपायरी हो जाएगी, तो उसका भाव 1,48,000 रुपए के ऊपर है, 4,500 रुपए ऊपर। चांदी की मौजूदा चाल देख लेते हैं। चांदी में शुरुआती कारोबार में 6% की तेजी थी, 14,000 रुपए से ज्यादा की तेजी। अब करीब 6.25% की तेजी आ चुकी है, 16,000 के आसपास की तेजी दिख रही है। 2,52,000 के बेहद करीब चांदी पहुंच चुकी है। रवि देवरा है, कुबर्जी ग्रुप के फंड मैनेजर है और कमोडिटी रिसर्च को हेड भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। चांदी और सोना दोनों में आज रिकवरी दिख रही है। क्या ये रिकवरी आपको सस्टेनेबल दिखती है? आगे कौन से लेवल्स आपको दिख रहे हैं और किस साइड दिख रहे हैं? जब से जिस हिसाब से रिकवरी आई है, आई थिंक कल सेकंड हाफ से ही ये रिकवरी का मूड है वो मार्केट में चालू हो चुका था। इन पर्टिकुलर रिकवरी का रीजन डॉलर इंडेक्स का स्टेबल होना था, साथ में इतना बड़ा करेक्शन मार्केट में आया था, उसके बाद एक थोड़ा सस्टेनेबिलिटी भी काफी जरूरत थी। तो मुझे लग रहा है कि एक सबसे बड़ा रीजन है जिस हिसाब से कल हमने रिकवरी आती हुई देखी। एंड पर्टिकुलर जो मार्जिन हाइक का एक लॉस हुआ था इनिशियली मॉर्निंग में, वो दोनों मंथ्स के मार्केट ने अच्छी तरह डाइजेस्ट कर लिए थे। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि रिकवरी यहाँ पे आई है और शायद जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है तो आई थिंक आज के दिन एटलीस्ट ये सस्टेन होगी। एंड पर्टिकुलर मार्केट में काफी फंड हाउसेस है, उन्होंने फिर से उसका टारगेट है सिल्वर गोल्ड का और उसका कॉन्फिडेंस है वो रिट्रेट किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी रिकवरी एक्सटेंड होनी चाहिए। एंड एक शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर आएगा ये अगर ये 2,50,000 के ऊपर सस्टेन होगा तो प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से शॉर्ट कवरिंग के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। डीप पे बाई करें 2,51,000 के जितने करीब मिले, एक छोटा स्टॉप लॉस रखे 2,50,200 एंड टारगेट 2,53,000 तक आ सकता है। बट जो ये पूरी वॉलेटिलिटी स्टॉप लॉस एंड टारगेट मैनेज करे वही ट्रेड करे। इससे बेटर है कि लोअर लेवल पे गोल्ड को प्रेफर करे। लोअर लेवल पे गोल्ड को प्रेफर करें। आपको लग रहा है कि इंट्राडे के लिए सिर्फ तेजी करे, कैरी ना करे, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट ये अभी काफी वॉलेटाइल है। जो अस्थिरता आप देख रहे हैं वो खत्म नहीं हुई है। अगर आप उस हीट को नहीं सह सकते हैं तो आप इस बाजार से दूर रहिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर है। सर गोल्ड पर आप साउंड बेहतर पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। गोल्ड के लेवल सर बता दीजिए, इंट्राडे के लिए बता दीजिए, फिर मैं वापस आपसे पूछूंगा पोजिशनल। जब से इंट्राडे की बात करें तो आई थिंक गोल्ड में 1,47,500 के ऊपर का रेजिस्टेंस आज खुलते ही पार हुआ है। थोड़े डीप मिले तो इसका स्टॉप लॉस लगा के बाय करें एंड टारगेट होगा 1,49,200। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ये लेवल पे बाय करना है। थोड़े यहाँ से और 1,000 पॉइंट तक की रिकवरी गोल्ड दिखा सकता है। 1,000 पॉइंट की रिकवरी आज ही वो दिख जाएगी या वक्त लगेगा सर? आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया पहला आपने पार्ट। 1,000 की 1,000 पॉइंट 1,000 रुपए की रिकवरी की बात गोल्ड में की है, तो क्या वो रिकवरी आज ही दिख जाएगी सर या वक्त यस, इंतजार कर ले? यहाँ पे 1,000 पॉइंट की मोमेंटम विद इन अ मिनट्स आती है, वहां पे तो इंतजार शायद नहीं करवाएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे आपको ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। शायद ये कॉल भी इंट्राडे के लिए है, तो इंट्राडे ही आप ध्यान रखें इसमें। दोनों कॉल इंट्राडे के लिए है, ये ध्यान में रखिएगा। रवि जी ने लेवल भी आपसे शेयर कर दिए हैं। 1,000 रुपए ऊपर का टारगेट गोल्ड के लिए दे रहे हैं यहां से, और 2,53,000 का टारगेट चांदी के लिए दे रहे हैं। स्टॉप लॉस भी बताया है, उसका ध्यान रखिएगा। अगर नहीं स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो ट्रेड तो कम से कम नहीं कीजिएगा। सर अब पोजिशनल बता दीजिए, पोजिशनली क्या इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है? आगे डाउनसाइड की संभावनाएं काफी ज्यादा आपको दिख रही है या अपसाइड की संभावना है? क्योंकि बहुत सारे रिस्क प्रीमियम अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। एक तो ईरान भी टेबल पे आ गया, यूएस के साथ बातचीत कर रहा है। दूसरा रिस्क प्रीमियम जो लगातार ट्रेड डील यूएस कर रहा है, धीरे धीरे डील तो कर ही रहे हैं, भले ही टैक्टिक्स उनकी अलग रही होगी, बाद में वो अनसर्टेनिटी लगती है, लेकिन आखिरकार वो डील कर रहे हैं। ये इंडिया के साथ भी वही हुआ और बाकी कंट्रीज के साथ धीरे धीरे कर ही रहे हैं। क्या लग रहा है सर, गोल्ड और सिल्वर से रिस्क प्रीमियम का आगे मीडियम टर्म में कम होने वाला है? आगे के लिए सर लेवल बता दीजिए तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जब से 1,55,000 आई थिंक गोल्ड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, जो भी जिसकी भी लॉन्ग पोजीशन है और फंसी हुई पोजीशन है। एंड आई थिंक यहाँ पे वैसे देखे तो सिल्वर भी 2,72,000 एक इम्पोर्टेंट हर्डल होगा। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़े सेंटिमेंट इंप्रूव करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी न्यूज चाहिए होगी। सिल्वर में रिस्क सिर्फ मार्जिन का है, इतने 60% के ऊपर के मार्जिन
मीन्स के इम्पोज हो चुके हैं, इस हिसाब से यहाँ पे वाइबल नहीं बन रहा है, तो एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन कम होगा। तो जो हमने बिग बैंग रैली हिस्टोरिकली आती हुई देखी थी, शायद उसका इतना पेस बड़ा ना हो, बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत जो 1.5 लाख के टारगेट आ गए थे, और सिल्वर गोल्ड में ऑलवेज होता है कि जिस टाइम डायरेक्शन जाता है, मीन 4 लाख पे 10 लाख के टारगेट आते हैं, यहाँ पे जैसे करेक्शन आया 2.5 लाख के नीचे गया 1.5 लाख के, तो ऐसे टारगेट में ना फंसे। आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ है। मुझे लग रहा है कि जैसे ही मीन्स के यहाँ पे एक फरवरी मिड तक जाएंगे, पॉलिसी की क्लैरिटी थोड़ी मार्केट को आती जाएगी और इससे ही प्राइस में एक स्टेबिलिटी लौटेंगी। पर जब तक ये मार्जिन जो बड़े लगे वो कम नहीं होते, तब तक बड़ी रैली संभव नहीं। चलिए, अब तक नहीं लगेगी क्योंकि मार्जिन एक्सचेंजेस ने लगातार इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो पार्टिसिपेशन भी कम होगा, वॉल्यूम भी कम दिखेगा। तो यहाँ जो स्पेकुलेटिव बाइंग जो हो रही थी वो यहाँ पे अब थमती दिख रही है। मीडियम टर्म पोजिशनल जो राय दे रहे हैं कि 1,55,000 एक इमीडिएट हर्डल गोल्ड के लिए दिख रहा है रवि जी को, 2,72,000 चांदी के लिए इमीडिएट हर्डल दिख रहा है। रवि जी, अगर नीचे डाउनसाइड की बात करें तो कितना नीचे आने की संभावना है अपनों गोल्ड में लग रही है, या चांदी में कितनी लग रही है? या आपको लग रहा है जो डाउनसाइड जो पिछला अब जो बन गया है वो उसके नीचे अब चांदी नहीं जाने वाली? जो कल बन गया था 1,37,000 के आसपास गोल्ड का, चांदी का जो 2,25,000 के आसपास बन गया है, वही अब नियर टर्म सपोर्ट हो गया है, या उससे नीचे के भी डाउनसाइड देख रहे हैं आप? जब से कल हमारा जो इवनिंग शो था उसमें ही मैंने ये दोनों सपोर्ट दिए थे, 2,40,000 का सिल्वर का हमने बात किया था, एंड गोल्ड का भी 2,30,000 सिल्वर एंड 1,40,000 गोल्ड। तो एग्जैक्टली कल वहां से रिकवरी आई और प्राइजेस में एक अच्छा उछाल था। यही सपोर्ट है, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, 1,40,000 गोल्ड एंड 2,32,000 के करीब सिल्वर। आई थिंक ये अहम सपोर्ट है। बहुत ज्यादा ब्रेक होने की उम्मीद ना करें, ये मार्जिन बड़ा हिसाब से थोड़ा वोलेटाइल होगा, बट इस सपोर्ट के आसपास एक बार शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। अभी जो स्पेकुलेशन 4 लाख पे था, इतना स्पेकुलेशन अभी जिस हिसाब से मार्जिन बढ़े और काफी प्राइस हायर लेवल से करेक्शन हुए, तो पोस्ट करेक्शन इतना ज्यादा स्पेकुलेटिव पोजीशन यहाँ पे बची नहीं है। इस हिसाब से बड़ी गिरावट की उम्मीद ना रखें। तो स्पेकुलेटर्स अब इस मार्केट से गायब हो गए हैं, मार्जिन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में भी बढ़े हैं, घरेलू एक्सचेंजेस में भी बढ़े हैं, तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट की भी संभावना यहाँ से नहीं दिख रही है। तो जो नियर टर्म के जो सपोर्ट लेवल इन्होंने बता दिए हैं उस लेवल के आसपास से शॉर्ट पोजीशन से निकल जाइएगा, ये सलाह पे दी जा रही है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चलिए मेटल्स की सर बात कर लेते हैं। प्रेशियस मेटल्स की तो बात हो गई है। बेस मेटल्स में कॉपर देखिए आज जोरदार उछाल है, 1250 के करीब पहुंच चुका है, 2.5% की तेजी। जिंक और लेड में 1/4 से आधे % की तेजी है, और एल्यूमिनियम में भी ठीक तेजी दिख रही है। लेकिन इस बीच एक अपडेट आ रहा है निचले हिस्से में, वो आप यहां पर देख पाते हैं, और वो बता दूं कि यूएस से पेट्रोलियम डिफेंस प्रोडक्ट खरीदेगी, और ये एक अहम अपडेट आपके लिए हम अभी लेकर आ रहे हैं। और यूएस डील के तहत भारत पेट्रोलियम और डिफेंस प्रोडक्ट खरीदे जाएंगे, ये एक अहम अपडेट आ रहा है। हालांकि ये होना ही था, उस डील उसको देखकर ही इस तरह की डील होती है। तो यूएस डील के तहत भारत पेट्रोलियम और डिफेंस प्रोडक्ट खरीदेगा, ये अपडेट तो था ही पहले से कि इस तरह के प्रोडक्ट तो खरीदेंगे, और भी क्लैरिटी आएगी। और एक और खबर बता देता हूँ, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं और कॉमर्स सेक्रेटरी ने हमारे सोर्सेज को बताया, अभी मैं ब्रेक पर उनसे फ़ोन पे बातचीत हुई थी, अभी भी कॉमर्स सेक्रेटरी तक को क्लैरिटी नहीं है कि इस डील में क्या कुछ होगा। 25% का जो अतिरिक्त टैरिफ जो है रूसी ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से, उसका क्या होगा, उसको लेकर भी उनको भी क्लैरिटी नहीं है। और अलग अलग सेक्टर पर क्या टैरिफ लगने वाला है, क्या 18% ही टैरिफ रहेगा या उससे कम भी मिल सकता है, इसको लेकर अभी वाणिज्य मंत्रालय के सचिव को भी क्लैरिटी नहीं मिली है। उन्होंने टाइम दिया है कि 12 से 2 के बीच में पूरी सफाई आ जाने के बाद आपसे बातचीत करेंगे। तो ये एक जानकारी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री के सोर्सेज बता रहे हैं, वो आपके सामने हमने रख दिया है।